नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम कुछ अलग टाइप के कुछ ट्रिकी जो क्वेश्चंस हमें लगते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो एक एक करके हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपने इस एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस देखिए, उनको लाइक कीजिए, आपको पसंद आएंगे। और इसके साथ साथ उसको शेयर करें और उस पर कमेंट भी करें। तो चलते हैं, हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड आर 26 नेचुरल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डैश 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 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इज। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। पहली बात ये है कि नेचुरल नंबर्स उन्होंने कहा है यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने कहा कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ से नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने ए से स्टार्ट किया है जेड तक, और उन्होंने कहा है कि 26 मतलब ये 26 नेचुरल नंबर्स हैं। और नीचे उन्होंने एक इक्वेशन दिया है और उसकी वैल्यू कितनी होगी ये उन्होंने हमें पूछा है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इन्होंने हमें भले ही ए बी सी एक्स वगैरह ऐसा दिया हो, मतलब अल्फ़ाबेट्स दिए हो, हम ए को 1 ऐसा समझेंगे, बी की जगह हम 2 पुट करेंगे, सी की जगह 3 पुट करेंगे, डी की जगह 4 पुट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो ये सीरीज़ कैसे बनेगी? 1 2 3 4 डैश 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 24 25 एंड 26, ऐसी तो सीरीज़ बनेगी ना। तो अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्होंने x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी ऐसा किया है। मतलब ये जो x है, x हम अगर हमने देखा है, हमने a इक्वल टू 1 पुट किया है, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, उसी तरह हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? अगर हम देखें तो x जो है वो 24 नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो x इज इक्वल टू 24 पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा चलता जाए तो आप देखिए x माइनस ए मतलब 24 माइनस 1 आ जाएगा, फिर 24 माइनस 2, 24 माइनस 3, ऐसा चलते जाएगा। ये जो है यहाँ तक, ये x माइनस वाई का मतलब क्या होगा कि 24 माइनस 25 होगा, और x माइनस जेड का मतलब क्या होगा? 24 माइनस 26 होगा। लेकिन उससे पहले जो x माइनस एक्स आएगा, मतलब क्या आएगा? 24 माइनस 24। देखिए अब यहीं पर आपका सॉल्व हो गया। अगर ये 24 माइनस 24 का आंसर हमें पता है कि 0 आता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर कुछ भी हो या यहाँ पर कुछ भी हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 0 से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। सिंपली हमें x की जगह 24 पुट करना है, a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह 3, ऐसे करते करते हमें पता है कि x की जगह 24 आ जाएगा। और अगर हम माइनस करते जा रहे हैं तो 24 से भी एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर x माइनस एक्स ऐसा भी एक पॉइंट आएगा। तो x माइनस एक्स का आंसर तो 0 ही होगा। तो अगर x माइनस एक्स का आंसर 0 आ गया तो इससे हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी 0 ही आना है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो ये हमें पता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे का एग्जांपल देखिए क्या है कि एक रैशनल नंबर दिया गया है यहाँ पर, वो क्या है? 7/3 प्लस रूट n। व्हेन रैशनलाइज, अगर इस नंबर को हमने रैशनलाइज किया तो उसका आंसर क्या आता है? 3 माइनस अंडर रूट n। तो हमें पूछा कि n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 7? देखिए उन्होंने हमें एक इरेशनल नंबर दिया गया है 7/3।
3 प्लस रूट या अंडर रूट या। हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन करना मतलब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो 3 प्लस रूट एन है उसका अपोजिट मतलब 3 माइनस रूट एन से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट एन डिवाइडेड बाय, अगर 3 प्लस रूट एन और 3 माइनस रूट एन का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 9 माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात ध्यान में रखनी है कि इसका आंसर हमें क्या आना चाहिए, 3 माइनस रूट एन आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हमें 3 माइनस रूट एन आना चाहिए। तो अभी बात यह है कि अगर हमें इसका आंसर 3 माइनस रूट एन आना है तो इस 7 को, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 माइनस रूट एन है, तो हमें क्या करना है, 7 को कट करना है। 7 को कट अगर हमें करना है तो हमें एन की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करनी पड़ेगी, ताकि 9 माइनस 2 का आंसर जो आएगा 7 आएगा और 7 से 7 कट हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट एन आएगा। तो इसका मतलब अगर इसका आंसर 3 माइनस अंडर रूट एन आना है तो इस एन की वैल्यू हमें 2 पुट करनी पड़ेगी, ताकि 9 माइनस 2 का आंसर 7 आ जाए और न्यूमरेटर का 7 और डिनोमिनेटर का 7 कट हो जाए और बच्चे सिर्फ ये टर्म। ठीक है, तो इसका आंसर 3 माइनस अंडर रूट एन आएगा। तो हमें क्या पता चला कि इसी की वजह से जो हमने सॉल्व किया कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने क्या सीखा कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर 2। ठीक है, एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पर हमारा आंसर, जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे इस नंबर को तो उसका आंसर 3 माइनस अंडर रूट एन आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक, तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 9 ये जो नंबर है इसको हमने 72 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या हम, अगर हमें इसका आंसर जल्दी जल्दी निकालना है तो हम क्या है 72 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे या फिर इसको करते बैठेंगे, नहीं, इसमें हमारा टाइम जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सिंपली क्या करना है, देखिए ये 72 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर को, तो हमें पता है 72 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो आता है 9 इंटू 8, आता है कि नहीं आता है, 9 इंटू 8 किया तो इसका आंसर 72 आता है। अगर 72 से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको 9 और 8 से वो आंसर डिविजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो भी आंसर है, जो 4 ऑप्शन दिए उसको 9 और 8 इन दोनों से भी वो आंसर डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें पहली बात पता है कि अगर 8 से कोई भी डिविजिबल होना है तो उसको, पहली बात ये है कि उसके आखिर के 3 मतलब यूनिट, 10 और 100 प्लेस के नंबर को 8 से डिवाइड मतलब 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो हो रहा है, ठीक है, इसमें हमें कोई राय नहीं है। इसकी बात करें तो ए हो रहा है या नहीं हो रहा है, 998 से अगर हम 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो क्या इससे पूरा भाग जाता है क्या 8 से, तो नहीं जाता है। इसको जाता है क्या, इसको तो जाता है, और इसको जाता है क्या, इसको 8 से नहीं जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अभी हमें यह पता चला कि ये यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर है जिसको 8 से भाग जाता है, जो 8 से डिविजिबल है। कौन से, ये तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑप्शन ए और सी में से 9 से किससे डिवाइड होता है, मतलब 9 से डिविजिबल कौन सा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 8 8 8 8 8 8 8 ये 8 बार आया है, तो 8 बार का अगर सम करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 64 को हम 9 से भाग दे सकते हैं क्या, पूरा भाग नहीं दे सकते। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, तो 9 इंटू 8 इसका आंसर आएगा 72। तो इसको 9 से भाग जाता है क्या, तो जाता है। इसका मतलब
इन ऑप्शन में से 8 और 9 दोनों से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमें ये पता लगता है इससे कि ये जो नंबर है इसको अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, हम इससे मल्टीप्लाई करते नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारा टाइम जाएगा। तो हमने क्या किया, 72 के फैक्टर्स निकाले 9 और 8, और ऑप्शन से चेक किया कि कौन सा ऑप्शन 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, और उससे हमने आंसर निकाला। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक नंबर है जिसको अगर हमने 121 से डिवाइड किया, एक नंबर है इसको अगर हमने 121 से डिवाइड किया तो उसका जो रिमाइंडर है वो 25 आता है, और उसकी बाकी होती है 25। अगर उसी नंबर को, उसी सेम नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए यहाँ पर वो नंबर क्या होगा अगर हमें मतलब अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, एक सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर है, ठीक है, सपोज 2 है, और अगर हम 2 को अगर 2 से बड़े नंबर से अगर हम भाग देंगे, मतलब 2 से कौन सा भी बड़ा होगा, मतलब सपोज हम इसको अगर 3 से भाग देंगे, ठीक है, अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा, है ना। मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर हम उससे बड़े नंबर से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर वही नंबर आता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर 121 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 25 आता है, तो क्यों ना हम वो नंबर ही 25 लेते हैं। ठीक है, वो नंबर ही 25 लेते हैं। तो सपोज वो नंबर 25 है, अगर इसको हम 121 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है, इसका जो रिमाइंडर है वो भी 25 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें कहा गया है कि अगर उसी नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमें पता चल गया कि वो 25 है। ठीक है, अभी उसी नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब 25/11 करेंगे तो 2 का भाग जाएगा और बचेंगे क्या, 3/11। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें देखना है कि ऑप्शन में 3 है या नहीं है। तो 3 है, ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते क्या है। हमें देखिए एक प्रोडक्ट दिए गए, एक मल्टीप्लिकेशन दिए गए और उसका आंसर क्या आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, अगर हम 1 - 1/3 का आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 3 × 1 करेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/3। उसी के साथ साथ अगर 1 - 1/4 का आंसर निकालेंगे इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 1 4 - 1 3/4 आएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर 2/3 आ गया, इसका आंसर 3/4 आ गया। इसी का मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, 4/5 आएगा। इसी का मतलब है कि देखिए अगर हम ये करते जाएंगे तो क्या आएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, और ऐसा ही जो है इसका मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। तो यहाँ पर 1 - 1/n, इसकी अगर हम बात करें तो ये फाइनल इसका क्या आएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, ये n-2 हो गया, और ये क्या आएगा, n-1/n आएगा। तो देखिए ये जो है इस तरह से कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, इससे ये n-2, यहाँ पर एक n-2 होगा, उससे कैंसिल होगा, n-1 से n-1 कैंसिल होगा। तो अंतिम फाइनल रिजल्ट में क्या बचता है, ये 2 जो न्यूमरेटर में है और जो n है वो डिनोमिनेटर है, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 2/n। ठीक है, तो 2/n इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 2/n है या नहीं है, तो है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, 2/n। ठीक है, समझे। तो अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नंबर लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए अभी उन्होंने क्या बताया है कि ए और बी जो है ऐसे नंबर से कि ए जो है 0 से बड़ा है और बी जो है 0 से छोटा है। तो इस केस में जो हमें ऑप्शंस दिए गए उसमें से हर बार किसी भी कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए हम एक काम करते हैं। हम अगर एक उन्होंने क्या बताया कि 0 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, और बी 0 से छोटा है तो बी इक्वल टू हम -1 पुट कर देते हैं। हमें जो है एकदम इजी लगेगा इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू 1 पुट किया, बी इक्वल टू -1 पुट किया। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए माइनस बी जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो देखिए ए का अगर हमने 1 लिया माइनस बी का -1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 1 = 2। तो क्या 2 जो है वो 0 से बड़ा है क्या, तो है। तो ये तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है, उससे कोई अभी हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, तो इससे ये सही आएगा। अगर हम ए की वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी भी रखेंगे और बी की वैल्यू 0 से छोटी कौन सी भी रखेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आने वाला है। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें तो a + b > 0, ठीक है। अगर हम a + b, ए का आंसर एक मतलब 1 है, प्लस बी मतलब -1 है, तो प्लस और माइनस माइनस आएगा, 1 - 1 तो 0 आएगा, ठीक। तो इसका आंसर 0 आ गया। या फिर हम सपोज a = 2 पुट करें और b = -1 पुट करें, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, 2 - 1 का आंसर 1 आएगा, तो वो 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर हम इसी जगह a = सपोज 1 रखते हैं और b = -2 रखें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a + 1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे, a + 1 क्या आएगा, सॉरी a + b क्या आएगा, 1 - 2 मतलब -1 आएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर हम देखें तो a + बी ऑप्शन > 0 ये हर बार सही नहीं होगा। अगर a जो है अगर 1 हुआ और b का वैल्यू -2 हुआ, तो 1 - 2 तो -1 आएगा, जो कि 0 से बड़ा नहीं होगा। अगर हम a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हर बार बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा क्या, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात जो है हमें समझनी है। तो अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं कि क्या होता है अगले ऑप्शन में, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है a + b जो है वो 0 से छोटा है। तो यही कंडीशन हमें ले सकते हैं। अगर देखिए a अगर 1 पुट किया, b अगर -2 पुट किया, तो a + b की हम बात करें तो 1 मतलब a मतलब हमने किया 1 प्लस b -2, तो 1 - 2 तो a -1 आ गया, तो ये 0 से छोटा हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन अगर यही हम a = 2 पुट करें और b = -1 पुट करें, ठीक है, तो क्या आएगा 2 - 1, तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये तीसरा ऑप्शन भी गया, ठीक है। और चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करें, चौथे ऑप्शन की a - b < 0, फिर वही सपोज a = 1 पुट किया, ठीक है, b = -2 पुट किया, तो a - b मतलब a - -2 मतलब a + 2 वो तो 3 आ गया, तो 0 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर हम a = अगर 2 पुट करें, ठीक है, और b = सपोज कीजिए कि कोई भी -1 पुट करें, कुछ भी करें, तो भी देखिए इस कंडीशन में 2 + 1 = 3। देखिए इस कंडीशन में जो चौथा ऑप्शन है उसकी कंडीशन में हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा,
और पॉजिटिव आंसर हमेशा 0 से बड़ा हो। तो ए भी गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन बी गया। ऑप्शन ए की हमने बात की है कि इस कंडीशन ए माइनस बी, देखिए डी और ए सेम है, ए माइनस बी की कंडीशन में हमेशा आंसर 0 से बड़ा आएगा। तो ए और बी के हम कुछ भी पुट करें तो भी उसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आने वाला है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों बताइए, हमें कमेंट कीजिए कि आज के प्रॉब्लम्स आपको कैसे लगे, और कमेंट्स करते वक्त आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम हमारे वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।